उठो नसरीन, बहुत सो लिया तुमने, उठो। सोने दे अम्मी। उठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। पागल कर दिया है तुमने मुझे। जुनेद रात में आया था। अम्मी, वो पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। अच्छा हुआ कल रात आते हुए किसी ने उसे देखा नहीं। ये बात तो तय है कि वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। आपने क्या कहा? मैंने उससे कहा कि तुम अपने कमरे में सो रही हो। बस वो आता है, वो तुम्हारा पूछता है और चिल्लाकर चला जाता है। कॉल करो उसे और कह दो कि यहाँ बार बार ना आया करें, मजीद मुश्किल खड़ी हो सकती है। ठीक है, मैं उससे कॉल कर दूंगी। कल तुम करीम साहब के साथ फिर कहीं गई थी ना? अम्मी क्या हो गया है? आप बार बार मुझसे ये क्यों पूछती रहती हैं? हाय मेरी बेवकूफ बेटी, तुम मासूम भी हो, बेवकूफ भी हो। तुमने सिर्फ एक ही ख्वाब देखा है, वो है मालिकन बनने का। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी ये हैसियत देंगे? हाँ, सिर्फ ख्वाब है तुम्हारा ये नसरीन। अभी तो और ख्वाब बाकी हैं। क्या देखेंगे बताओ भला? जानती हो तुम उसकी बेटी की उम्र की हो। अगर वो तुमसे संजीदा हो तो वो तुमसे जरूर शादी करता, लेकिन नहीं, तुम ही उसके पीछे पीछे भागती रही। हाँ, वो शादी करे या ना करे, अब किसी भी सूरत तुम्हारी देखभाल उसे करनी ही पड़ेगी। 36 छित्तर मारूंगी उसे मैं। अगर उसने ऐसा ना किया, मेरा नाम भी फातिमा नहीं, पूरे खानदान में बदनाम कर दूंगी उसे मैं। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा वो। ऐसा नहीं है, करीम घर और गाड़ी देकर मुझसे जान नहीं छुड़वा सकते। करीम की आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि वो मुझसे शादी करेंगे, लेकिन एक बड़ा मसला है और वो मसला जुनेद है। और अगर जुनेद को करीम के बारे में पता चल गया तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं नसरीन, जान से मार डालेगा तुम्हें।